अब है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी कहानी संग्रह जो कि क्रम वाइज पूछी जाती हैं, जिसमें है ठुमरी जो कि 1959 में आई थी। ये इनका पहला कहानी संग्रह है, प्रथम कहानी संग्रह है। आदिम रात्रि की महक 1967 में आई थी। अग्निकोर 73 में आई थी 1900, और एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। अब इनकी ट्रिक बनाई है, क्योंकि क्रम से याद करना है इसलिए ट्रिक बनानी जरूरी है। अगर ट्रिक नहीं बनानी होती तो हम इनके नाम से यानी रेणु से भी याद कर सकते थे। रेणु क्या करती हैं, ठुमरी यानी ठुमकती हैं। कहाँ ठुमकती हैं, आधी रात में ठुमकती हैं तो रेणु की महक आने लगती हैं। और रेणु को क्या होता है कि अग्निखोर जो है पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन इसको हम कमें क्या है कि क्रम से याद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ट्रिक बनाई है कि रेणु की कहानी में क्या है, ठुमरी ने ठुमके लगाए। सबसे पहले है कि ठुमरी है तो रेणु की कहानी से याद आ जाएंगे कि इनकी कहानी की ट्रिक है। तो रेणु की कहानी में ठुमरी ने ठुमके लगाए तो आदिम रात्रि की महक भी महक उठी। जो आदिम रात्रि की महक थी वो भी महक उठी, क्योंकि ठुमरी ने ठुमके लगाए तो आदिम रात्रि की महक भी महक उठी। तभी अग्निखोर, जो अग्निखोर थे वो एक श्रावणी दोपहर की धूप में आए। अग्निखोर कब आए, श्रावणी दोपहर की धूप में आए और अच्छे आदमी को उठा ले गए। वापस से देखते हैं कि रेणु की कहानी में जो ठुमरी हैं वो ठुमके लगाए तो आदिम रात्रि की महक भी महक उठी। तभी अग्निखोर एक श्रावणी दोपहर की धूप में आए और अच्छे आदमी को उठा ले गए। यहाँ तक हमें क्रमवाइज याद हो गया कि ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। अब फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियां हैं, बड़ी चर्चित हैं। मैंने कहानी के माध्यम से याद करवाया है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हैं वट बाबा। इनकी कहानी है जो कि बाबा बटेश्वर नाथ भी हैं। इनकी पहली कहानी है वट बाबा, जो कि 1944 में विश्वामित्र पत्रिका कहाँ से, कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे। आगे हैं रसप्रिया हैं, और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिस पर एक मूवी भी बनी है, तीसरी कसम, नैना जोगिन और लाल पान की बेगम, पंचलाइट, रसूल मिस्त्री, प्राणों में घुले हुए रंग, ठेस हैं, बीमारों की दुनिया में, पहलवान की ढोलक है, संबंधियां हैं, इतिहास, महजब और आदमी है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हैं। और इन यही नाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किनका है, दूधनाथ सिंह जी का भी है। भित्ति चित्र की मयूरी अंतिम कहानी है। कौन सी, भित्ति चित्र की मयूरी रेणु की अंतिम कहानी है। और प्रथम है वट बाबा, प्रथम कहानी संग्रह है। ठुमरी तो तीन बिंदिया और अकल और भैंस क्या है, ये कहानी है रेणु जी की। अब कहानी देखते हैं। कहानी में ये सब नाम, कहानियों के नाम आ जाएंगे। सबसे पहले है कि रेणु के वट बाबा ने, रेणु ये समझते हैं कि कोई जगह है, तो रेणु के वट बाबा ने रसप्रिया को देखा। किसे देखा, रेणु के वट बाबा ने किसे देखा, रसप्रिया को देखा, जो कि नैना जोगिन लग रही थी। क्या लग रही थी, नैना जोगिन लग रही थी। इसलिए वट बाबा को क्या पहुंची, ठेस पहुंची। उन्होंने कहा बीमारों की दुनिया में, उन्होंने किसे डांटते हुए कहा, रसप्रिया को डांटते हुए कहा कि बीमारों की दुनिया में तेरी अक्ल भैंस सरने गई है। अक्ल से हो गया अक्ल और भैंस। क्या कहा कि बीमारों की दुनिया में तेरी अक्ल भैंस सरने गई है, जो तीन तीन बिंदियां लगाई हैं, जो तीन तीन बिंदियां लगाई हैं। लाल पान की बेगम भी पंच लाइट में भी ऐसी नहीं दिखती जैसी तू लग रही है। और तीसरी कसम, तू तो पहलवान की ढोलक लग रही है। और डांटते हुए, रसप्रिया को डांटते हुए कहते हैं, समंदिया को देखा है कभी, समंदिया को देखा है कभी, जो भित्ति चित्र की मयूरी लगती है। मयूरी यानी मोरनी लगती हैं। जब वो आती हैं, कौन आती है, जब समंदिया आती हैं, जो कि एक भित्ति चित्र की मयूरी लगती हैं। जब वो आती हैं तो इतिहास, महजब और आदमी भी धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र बन जाते हैं। जब वो किसे देखते हैं, समंदिया को देखते हैं, तो क्या होता है, जो इतिहास है, मजहब है, आदमी है, वो सब धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र बन जाते हैं। इसलिए तू एक काम कर, रसूल मिस्त्री के पास जा और प्राणों में घुले हुए रंग लेकर आ, ताकि तू भी सुंदर लगे। वापस इनकी कहानी देखते हैं। रेणु के वट बाबा ने रसप्रिया को देखा
तो वो कैसी लग रही थी, वो नैना जोगी लग रही थी। इसलिए भट्ट बाबा को ठेस पहुंची यानी दुख हुआ कि ये कैसी लग रही है। उन्होंने कहा बीमारों की दुनिया में, मतलब इस बीमारों की दुनिया में तेरी अक्ल बहसरने गई है। जो 3-3 बिंदियां लगाई है, लाल पान की बेगम भी जो है पंच लाइट में भी ऐसी नहीं दिखती जैसे तू दिख रही है। तीसरी कसम, तू तो पहलवान की ढोलक लग रही है, मतलब अच्छी नहीं दिख रही है। और समंदिया को देखा है कभी? उसको समझाते हुए कहते हैं कि समंदिया को देखा है कभी? वो तो भीति चित्र की मयूरी लगती हैं। जब वो आती हैं तो इतिहास, मजहब और आदमी भी धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र बन जाता है। इसलिए तू रसूल की मिस्त्री के पास जा और प्राणों में घुले हुए रंग लेकर आ, ताकि तू भी सुंदर लगे। ये रेणु जी की कहानियां हैं।